हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोहन कोचिंग सेंटर पर। आशा करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 12 अध्याय 2 पर विविध प्रश्नावली प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर का नाम है ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। आज हम विविध प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं। देखिए, इसे जो छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं वे इसे देखने से पहले जो है हमने 2.1 और 2.2 को अवश्य देखें, क्योंकि सारी बेसिक जानकारी फॉर्मूला हमने उसमें बता रखे हैं। और जो बच्चे जो हैं इस चैनल पर न्यू पहली बार आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें मिलता रहे। चलिए बिना देरी किए अब हम शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं कोस इनवर्स कोस 13π/6। एनसीईआरटी साइड रखते हैं। ये पहला क्वेश्चन पे आते हैं हम इसके। क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है कोस इनवर्स कोस 13π/6। 13π/ कितना है 6 है। तो हम इसे मान लेंगे माना y बराबर कोस इनवर्स कोस 13π/6। क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि कोस इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर कितना होता है, ये 0 से पाई होता है बड़े ब्रैकेट में। इसमें 0 और पाई दोनों होते हैं, परिसर होता है। जो ये 13π है तो पाई से ज़्यादा बेटर है, 2π से ज़्यादा। तो हम क्या करेंगे y बराबर कॉस इनवर्स कॉस, इसे हम क्या करेंगे देखिए इसे कर लेंगे हम कॉस 2π + π/6 के रूप में हम इसे तोड़ देंगे। देखिए 6 हमने एलसीएम ले लिया तो 6 दूनी 12, 12 और 13π/6 हो गया, क्योंकि इसे हम इतना लिख सकते हैं। अब cos 2π/, थीटा जाएंगे cos 2π + थीटा कौन से खाने में आ गया, चतुर्थांश में आ गए। ये पहले में आ गया क्योंकि पहले में ऑल प्लस के होते हैं 90 - थीटा और 360 + थीटा होता है। तो इसमें ऑल प्लस के होते हैं cos 360 + थीटा क्या होगा cos थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास cos इनवर्स cos कितना जाएगा π/6 हो जाएगा, π/6। अब ये कोस से कोस इनवर्स हट जाएगा तो हमारे पास y बराबर π/6 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हुई यहाँ तक आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है, ये कह रहा है tan इनवर्स tan 7π/6। देखिए क्वेश्चन नंबर है ये 2। दूसरा क्वेश्चन है, क्या दिया है हमें tan इनवर्स tan 7π/6 7π/6। मान लेंगे हम इसे माना y बराबर मान लेते हैं y बराबर tan इनवर्स tan 7π/6। ठीक, क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि tan इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर कितनी होती है, tan इनवर्स की थी -π/2 से लेकर π/2, और ये थी छोटे ब्रैकेट में। देखिए छोटे ब्रैकेट का इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि -π/2 और π/2 इसमें नहीं होंगे, इसके बीच के सारे मान इसमें होंगे। -π/2 से π/2 के बीच में जितने भी मान आते हैं सारे मान होंगे, इन्हें छोड़ करके होता है कोस इनवर्स मुख्य शाखा परिसर इतना होता है tan इनवर्स की। तो देखिए y बराबर हम ये लिख लेंगे यहाँ पर y बराबर
टेन इनवर्स जो इतना होता है ये हो जाए, ये पाई से ज़्यादा बैठ रहा है, तो पाई से ज़्यादा अगर इतना होता, ये भी नहीं, इसके बीच ही होना चाहिए, तो इसे हम कैसे तोड़ लेंगे, ये पाई प्लस पाई बाई 6 में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, टेन 90 प्लस थीटा, या दूसरे में जाएगा, या 90 प्लस थीटा जाएगा, दूसरे में जो है टेन निगेटिव का होता है, और निगेटिव में इसमें मान हमें आना नहीं है, क्योंकि पाई बाई 6 जो है गलत हो जाए। ठीक, तो इसे हम तोड़ते हैं, देखिए टेन 2 पाई प्लस का 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, माइनस चिन्ह माइनस लेंगे, घटाते हैं। ठीक, 12 माइनस 5 पाई बाई 6। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आशा करता हूँ कोई दिक्कत नहीं हुई। देखिए 6 दूनी 12, 12 में से 5 का 7 पाई बाई 6 आ जाए, इसे हम इतने में तोड़ सकते हैं। अब टेन 360 माइनस थीटा कौन से खाने में होता है, ये चौथे खाने में होता है, 90 माइनस साइन चौथे में होता है। देखिए भाई ये है टेन 7 पाई बाई 6, यानी कि 2 पाई, अगर हम पाई लें पाई बाई 6 में तोड़ें, इसमें ना तोड़ करके इसे हम इसे इसमें ही तोड़ेंगे, इसे पाई में ही तोड़ेंगे, 2 पाई में नहीं, पाई में तोड़ा है। पाई बाई 6 पाई प्लस 6 पाई प्लस, यहाँ भी पाई आएगा खाली, क्योंकि 6 पाई प्लस पाई 7 पाई से 10 180 प्लस थीटा कौन सा आता है, 90 प्लस थीटा, ये तीसरे खाने में आता है। तीसरे में क्या होता है, 10 कोट प्लस के होते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या जाएगा बाई बराबर 10, और हम जानते हैं 180 पर जो है नो चेंज होता है, तो आ जाएगा 10 इनवर्स 10 पाई बाई 6 आ जाए हमारे पास ये, क्योंकि अगर 360 प्लस में तोड़ोगे माइनस में तो इसका आंसर गलत हो जाएगा। तो यह जाएगा हमारे पास बाई बराबर आ जाएगा 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 6 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि यह सिद्ध कीजिए 2 साइन इनवर्स 3 5 बाई 5 3/5 बराबर 10 इनवर्स 24/7। क्वेश्चन नंबर है थर्ड। क्या दिया हमें, यही 2 साइन इनवर्स 3/5 बराबर 10 इनवर्स 24/27। तो इसके हम LHS ले लेते हैं। LHS कितनी है, 2 साइन इनवर्स 3/5। ठीक, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन इनवर्स को, क्योंकि 2 साइन इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन इनवर्स का फार्मूला होता है 2 साइन इनवर्स का होता है साइन इनवर्स 2x रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसे लिख लेंगे हम साइन इनवर्स 2x 2 गुणा 3/5। ठीक, और रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे, फार्मूला लिख देते हैं, क्योंकि 2 साइन इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 2x और रूट के अंदर 1 माइनस का x स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला हमने यहाँ पर लगा दिया, तो ये हो जाएगा, देखिए साइन इनवर्स 3 दूनी 6/5 6/5 गुणा, देखिए 5 इसका एलसीएम ले जाएंगे, ये है 25, यहाँ 3 3 9/25 और 5 25 हमने ले लिया इसका डायरेक्ट एलसीएम। ठीक, तो 25 यहाँ आएगी, 25 माइनस का 9, और यहाँ पर ब्रैकेट लगा दो सब में इसमें। तो याद देखिए साइन इनवर्स 6/5 गुणा 25 में से अगर 9 आएगा कितना था 16, और 16 का वर्गमूल कितना आएगा 4, और 25 का वर्गमूल कितना आएगा 5। ठीक, तो हमारे पास हो जाएगा ये साइन इनवर्स 6 चौक 24/25। अब देखिए साइन इनवर्स को हमें कैसे करना है, टेन इनवर्स में चेंज करना है। तो ये होता है साइन इनवर्स, यानी कि साइन इनवर्स A अपॉन B बराबर होता है टेन इनवर्स, क्या होता है टेन इनवर्स A अपॉन B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा टेन इनवर्स A अपॉन A का मान कितना है 24 अपॉन B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, B का मान है 25,
यानी 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, और ये होता है रूट के अंदर। देखिए बेसिक फार्मूला मैंने सब सिखा रखे हैं, फार्मूला लिख देते हैं यहाँ पर। क्योंकि साइन इनवर्स ए अपॉन वी बराबर होता है टेन इनवर्स ए अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फार्मूला यहाँ पर लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये अब ये हो जाएगा टेन इनवर्स 24, नीचे कितना 25 के बाद कितना 625, और 24 का होता है 576, ये चल जाएगा रूट के अंदर। ठीक, तो याद आ देखिए ये आया टेन इनवर्स 24 और 625 में 25 आया कितना जाओ 49, और 49 बचा, 49 का वर्गमूल कितना आएगा 7। तो ये आ जाएगी हमारे पास RHS। ये आ जाएगी RHS जो हमें प्रूव करना है। ठीक, आशा करता हूँ कि ये हमने लिया और इससे हमें ये आ गया। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब चौथा क्वेश्चन, तीसरा चौथा। ये साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर टेन इनवर्स 77/36 हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर है फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया है, हमें पहले लिख लेते हैं। साइन इनवर्स 8/17 प्लस का साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 बराबर शब्द का नाम है टेन इनवर्स 77/36, टेन इनवर्स 77/36 हमें लाना। तो देखिए यहाँ पर हम LHS ले लेंगे। इसकी LHS क्या है, साइन इनवर्स 8/17 प्लस का साइन इनवर्स 3/5। क्योंकि साइन इनवर्स का टेन के रूप में फार्मूला जो हमने अभी लगाया था, क्योंकि साइन इनवर्स ए अपॉन बी बराबर होता है टेन इनवर्स ए अपॉन रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो चेंज कर देंगे हम टेन में, टेन इनवर्स ए यानी ए का मान कितना है यहाँ पर 8 है बटे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी कितना है 17 का स्क्वायर माइनस का 8 का स्क्वायर, ये होता है रूट के अंदर। ठीक, और फिर चिन्ह प्लस का, ये भी करेंगे हम इसे टेन इनवर्स ए का मान है 3 यहाँ पर बटे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी है 5, बी 5 है ए अपॉन बी, ये 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और यहाँ को लिख देंगे चूंकि साइन इनवर्स ए अपॉन बी बड़ा होता है टेन इनवर्स ए अपॉन बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ठीक, इतने फार्मूला हमने लगाया, ये फार्मूले से लिख दिया हमने। तो देखिए साल कर लेंगे अब, ये कितना ना टेन इनवर्स 8 अपॉन 17 का वर्ग कितना होगा 289 होता है, 289 माइनस 2 64 होता है, प्लस का टेन इनवर्स 3/5 का वर्ग 25 माइनस 3 का वर्ग 9, अब देखिए इसे क्या करते हैं हम, टेन इनवर्स 8/256 में से अगर जब हम घटाएंगे 9 में से 4 गया, 256 में से 64 घटाएंगे तो बचेगा 225 रूट के अंदर, प्लस का टेन इनवर्स 3/25 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 16, वो बचेगा रूट के अंदर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे टेन इनवर्स 8 को 8 ऐसे जाएगा, 225 का वर्गमूल कितना होता है 15, प्लस का टेन इनवर्स और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है 4। हम लगाते हैं टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फार्मूला क्या होता है, ये होता है टेन इनवर्स ए प्लस बी यानी 8/15 प्लस का 3/4 बटे 1 माइनस का 8/15
गुणा 3/4। यहाँ लिख दो फार्मूला, चूँकि tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस का x y, ये होता है फार्मूला। ठीक, ये फार्मूला हमने यहाँ पर यूज किया है। तो देखिए इसका कितना एलसीएम है, 15 चौका 60 एलसीएम आ जाएगा, tan इनवर्स 60 एलसीएम आ गया, और 15 से ये के बार कटा 4 बार, तो 8 चौक 32 प्लस का 3 से 60 के बार कटा 15 बार, और 15 तिया 45 बटे, देखिए 15 चौका 60, तो इसका एलसीएम आएगा इसका भी, जिसके 60 एलसीएम आएगा तो यहाँ जो है 60 से गुणा होगी, ये 60 माइनस 8 तिया 24। अब देखिए इससे तो ये संख्या कट जाएगी, तो आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 22, यहीं 2 और 5 7, और जो है 3 और 4 7 बटा 60 में से 24 घटा, यहीं 10 में से 4 गया, कितना बचा 6 बचा, 5 में से 2 गया 3, यहीं देखिए इतनी हमें लाना था, ये आ गई RHS, क्योंकि tan इनवर्स 77/36 हमें लाना है। तो यह क्वेश्चन भी बड़ी आराम से बन गया, आशा करता हूँ ये भी अच्छे समझ आया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर अब 50 पे चलते हैं हम। ये कह रहा है कि cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 बराबर cos इनवर्स 33/65 हमें सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हमें, cos इनवर्स 4/5, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13, cos इनवर्स 12/13 बराबर cos इनवर्स 33/65। तो यहाँ पर हम LHS ले लेते हैं, इसकी LHS कितनी है, cos इनवर्स 4/5 प्लस का cos इनवर्स 12/13 है। ठीक, तो हम लगाते हैं cos इनवर्स A/B बराबर होता है tan के पदों में, tan इनवर्स B² माइनस A² अपॉन A आता है, तो मैं लगा दूंगा हम, देखिए tan के पदों में, तो यहाँ tan इनवर्स B² माइनस स्क्वायर, A है B है, ये 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, और ये होता है रूट के अंदर, और अपॉन आता है बटे में आता है A, बटे में A कितना है, A है इसमें 4 प्लस tan इनवर्स ये B² माइनस A स्क्वायर, B का 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस का 12 का स्क्वायर, ये है रूट के अंदर, और अपॉन आता है A, सबके बटे में A कितना है यहाँ पर 12, यहाँ भी लिख दो, क्योंकि cos इनवर्स A/B बराबर होता है tan इनवर्स B² माइनस का A², ये रूट के अंदर, और अपॉन आया था इसके, क्या था A, अपॉन A आता है। ठीक, अब इसे हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा tan इनवर्स 5 बार हो, देखिए 25 माइनस का 4 चौक 16, रूट के अंदर चल जाए बटे 4 प्लस का tan इनवर्स 13 का वर्ग 169, 13 में होगा 169 माइनस 12 में 144 बटे 12। अब देखिए यहाँ पर tan इनवर्स 25 में 16 जाएगा 9 बचेगा, और 9 का वर्गमूल लेंगे हम तो कितना आएगा 3/4 प्लस का tan इनवर्स ये 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना बचा 25 बचा, और 25 का वर्गमूल लेंगे कितना आएगा 5, तो यहाँ 5/12। अब देखिए tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फार्मूला आ गया यहाँ पर, ये हो जाएगा tan इनवर्स ये A 3/4 प्लस का 5/12 बटे में कितना आ 1 माइनस 3/4
गुणा 5/12। चूंकि यहाँ लिख देंगे, चूंकि tan इनवर्स A/B प्लस tan इनवर्स x लिखाना, tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y बराबर होता है, क्या होता है, tan इनवर्स यानी x प्लस वाई बटे 1 माइनस का एक्स वाई। ठीक, ये फार्मूला मैं यहाँ पर लिख दिया। तो अब इसे हम हल करते हैं आगे। ये हो जाएगा, देखिए tan इनवर्स 12 चौक 48 का एलसीएम आएगा। एलसीएम तो देखिए 12 आएगा, वैसे हम जो 48 ले लेंगे तो यहाँ पर क्योंकि 48 से 48 नीचे कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम 12 आएगा, लेकिन हम यहाँ पर 48 ले लेते हैं। 48 तो इसकी गुणा जो है 12 से हो जाएगी, 12 तिया 36, फिर 12 से 48 के बाद कटा 4 बार, 4 पंजे 20, और वटे में देखिए इसके 12 चौक 48, तो 12 चौक 48 गुणा होगी, यहाँ आ जाएगा 48 माइनस का 5 तिया 15। इतना आगे देखिए, अब आ जाएगा ये कितना, tan इनवर्स 36 और 20 कितना हो जाएगा, देखिए 48 से तो 48 कट जाएगा, 48 से 48 काट दो। ठीक, तो 36 और 20 कितना हो गया, 56, tan इनवर्स 56 बटे, और यहाँ 48 में से 15 घटाएंगे तो कितना चाह 3, यानी 8 में से 5 गया 3 और 4 में से 1 गया 3, इतना आ गया। और हमें लाना क्या है, में कोस में लाना है, देखिए कोस में हमें लाना है, प्रूफ करना है, तो इसे कोस में चेंज करेंगे, क्योंकि tan इनवर्स A/B बराबर होता है, ये हो जाएगा कोस इनवर्स यानी B का मान कितना है 33, B/B² प्लस A², B का मान कितना 33 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर प्लस का A कितना है इसमें 56 का स्क्वायर। ये हम लिख देंगे, चूंकि tan इनवर्स A/B बराबर होता है कोस इनवर्स B बटे रूट के अंदर B² प्लस का A²। ठीक, तो इसे हम हल करते हैं, देखिए ये आ जाएगा कोस इनवर्स 33 बटे 33 के बाद कितना होगा 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 3 तिया 9 दूनी 18, 3 तिया 9 दूनी 18 का 8 हासिल लगा, कितना लगा 1 लगा, 3 तिया 9 और 10 प्लस का 56 का वर्ग के मूल कितना निकला 6 छंग 36 और 6 पंजे 30 दूनी 60, 60 5 65, 60 5 65 होगा। देखिए 6 छंग 36, 36 का 6 हासिल लगा 3 और 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60 और 60 और 2 60 3 63 होगा, 60 3 होगा 63। ठीक, हासिल लगा कितना 6 लगा, 5 पंजे 25, 25 6 कितना हो गया 25 और 6 हो गया 31। ठीक, ये आ गया रूट के अंदर। अब इसे हो जाएगा कोस इनवर्स 33 बटा 9 और 6 15 का 5 हासिल लगा 1, 8 और 3 11 और 1 12 हासिल लगा 1, सही है 1 और 0 1 और 1 और 1 2 जाएगा, 3 और 1 4, रूट के अंदर इतना है। और कोस इनवर्स 33 बटा 42 25 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा, ये 25 का 5 6 36 यानी कि 35 इसका वर्गमूल आ जाएगा, 65 इसका वर्गमूल आएगा, ये आप निकाल कर देख लेना। ये आ गई हमारे पास RHS। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6, 5 कर लिया हमने, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 कह रहा कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर करना हम सिद्ध साइन इनवर्स 56/65। क्वेश्चन नंबर है 6, क्या है देखिए कोस इनवर्स 12/13 है प्लस का
साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 बराबर लाना है हमें साइन इनवर्स 56/65, साइन इनवर्स 56/65, साइन इनवर्स 56/65 यह प्रूफ करना। तो यहाँ पर हम इसकी LHS ले लेते हैं। LHS क्या है देखिए, कॉस इनवर्स 12/13 है, हमने ये 12/12 लिख दिया, कोई बात नहीं, सॉरी, 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। देखिए कॉस इनवर्स A/B बराबर क्या होता है, टेन के पदों में, ये होता है टेन इनवर्स B² माइनस A², यानी 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग, ये होता है रूट के अंदर। उस बटे में क्या आता है, बटे में आता है इसमें ए का मान कितना है 12 प्लस, और ये क्या होता है, ये होता है टेन इनवर्स A का मान कितना है पर 3, यानी साइन दे रहा है तो 10 बनाना है, 3A/B² माइनस A², B का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर। ठीक, ये लिख देते हैं हम फार्मूले, चूंकि कॉस इनवर्स A/B बराबर होता है टेन इनवर्स B² माइनस का A², और अपॉन में क्या आता है A, और साइन इनवर्स A/B बराबर होता है टेन इनवर्स A/B² माइनस का A²। ठीक, ये दोनों फार्मूला हमने यहाँ पर लिख दीजिए जो लगाए हैं। तो याद आ देखिए टेन इनवर्स 13 का वर्ग कितना होता है 169, माइनस 12 का वर्ग कितना होता है, ये माइनस यहाँ पर, ठीक, 12 का वर्ग होता है 144, ये आ जाएगा अंदर इसके बटे 12 प्लस टेन इनवर्स 3/5 का वर्ग 25 माइनस 3 का वर्ग 9। अब देखिए टेन इनवर्स 169 में से 144 घटाएंगे कितना होगा 25, और 25 का वर्ग निकालेंगे 5, 5/12 प्लस टेन इनवर्स ये 3/25 में हो गया 16, 16 का वर्ग कितना आएगा 4। अब हम लगा देते हैं यहाँ पर टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फार्मूला, ये बन जाएगा टेन इनवर्स x और y के रूप में जाएंगे 5/12 प्लस 3/4 बटे 1 माइनस का 5/12 गुणा 3/4, ये लिख देना, चूंकि टेन इनवर्स x प्लस का टेन इनवर्स y बराबर होता है टेन इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस का x y। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा देखिए टेन इनवर्स, एलसीएम इसका 12 आएगा, लेकिन वैसे हम 16 ले लेते हैं, ठीक, क्योंकि 16 कैंसिल हो जाएगा तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। एलसीएम ले लिया हमने 16 बटे, तो 12 चौक 4 पंजे 20 प्लस का, और 12 तिया 36, 4 से जो है 4 बार 4 से जो है 16 नहीं 12 चौक 48 ले जाए यहाँ पे, एलसीएम कितना आएगा 48, जब 48 आएगा तभी तो 12 5 चौक 20 प्लस जो है 12 तिया 36, एलसीएम जाए दोनों गुणा कर दिया हमने, क्योंकि कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए। अगर हम 12 एलसीएम लेते तो फिर कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती, बटे 12 चौक 48 आ जाए यहाँ पे, एलसीएम आ जाएगा इसका, तो 48 गुणा यहाँ होगी, ये जाएगा 48 माइनस का 5 तिया 15। ठीक, अब देखिए ये जाएगा टेन इनवर्स, देखिए 48 से तो 48 कट जाएगा यहीं पे, ये 20 और 36 कितना होगा 56 बटे 8 में से 5 गया 3, और यहाँ 3 में से 4 में से 1 गया 3। ठीक, इतना आ गया। अब देखिए हम बनाना काय में है, आंसर काय में लाना है, हमें साइन में लाना है, तो टेन इनवर्स A/B बराबर होता है साइन इनवर्स A/B² प्लस A², ये हो जाएगा साइन इनवर्स A का मान कितना 56 बटा B² प्लस A², यानी 33 का स्क्वायर प्लस 56 का स्क्वायर।
ये लिख देते हैं हम, चूंकि tan इनवर्स ए अपॉन बी बराबर होता है साइन इनवर्स ए अपॉन रूट के अंदर सॉरी साइन ही मांग रहा है, साइन रूट के अंदर बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। ठीक, ये फार्मूला हमने इसमें लगाया है। तो देखिएगा ये आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास साइन इनवर्स 56/33 का वर्ग कितना होगा, 3 तिया 9 और 3 तिया 9 दुनिया 18 का 8 मसले लगा 1 3 3 और 1 10 प्लस का 56 का वर्ग कितना होगा 6 छंग 36 6 5 30 दूनी 60 60 3 63 हाथ से लगा कितना 6 और 5 पंजे 25 और 6 कितना जाएगा 31। ठीक, अब कर लेंगे हम इसे। देखिए साइन इनवर्स 56 बटा जोड़ो इन्हें 9 और 6 15 8 और 3 11 और 1 हासिल का 12 0 और 1 और हासिल का 2 1 है 1 2 हो गए 1 3 4। ये हो जाए देखिए साइन इनवर्स 56 बटा 42 25 का कितने वाला में तो आएगा हमारे पास वर्गमूल कितना है 65। ये हमें जो है प्रूव करना है। ये RHS आनी चाहिए। ये RHS कितनी है इसकी, साइन इनवर्स 56/65। ये क्वेश्चन आसानी से बन गया। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 है tan इनवर्स 63/16 बराबर साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। क्वेश्चन नंबर है कौन सा 7, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या है tan इनवर्स 63/16 बराबर है साइन इनवर्स 5/13 प्लस का कॉस इनवर्स कितना है 3/5। ठीक, तो हम इसके यहाँ पर देखिए RHS ले लेते हैं क्योंकि RHS से आसान पड़ा, RHS बड़ी है, बड़े से छोटा लाना आसान पड़ता। तो हम ले लेते हैं साइन इनवर्स 5/13 प्लस का कॉस इनवर्स 3/5। ठीक, तो हम देखिए साइन का फार्मूला है tan के बदले में लगाते हैं। जब साइन इनवर्स ए होता है तो tan इनवर्स क्या होता है, ये होता है tan इनवर्स ए का मान कितना है 5/b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी का वर्ग कितना होगा 13 का वर्ग कितना होगा 169 माइनस ए स्क्वायर, ए कितना है 5 का वर्ग कितना होगा 25। एक लाइन यहाँ पर शॉर्ट कर दी देखिए। और यह कॉस का फार्मूला क्या है tan इनवर्स के रूप में, कॉस इनवर्स A/B होता है। तो tan इनवर्स जो है क्या होता है b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी b का वर्ग कितना है 25 माइनस ए का वर्ग कितना, ए कितना है 3 का वर्ग होगा 9 बटे ये होता है रूट के अंदर और बटे में क्या आता है ए का मान कितना है यहाँ पर 3 है। यहाँ लिख दो फार्मूला, चूंकि साइन इनवर्स A/B बराबर होता है tan इनवर्स A/ रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और कॉस इनवर्स का वो लिख दो, कॉस इनवर्स A/B बराबर होता है tan इनवर्स b स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन क्या आता है ए। ठीक, इन्हें हल करते हैं। ये यार tan इनवर्स 5/169 में से 25 आया कितना था 144 का वर्गमूल कितना था 12 प्लस tan इनवर्स 25 में से 9 16 का वर्गमूल कितना होता 4/3। अब ये बन गया tan इनवर्स ए और tan इनवर्स बी का। tan इनवर्स क्या हो जाए 5/12 प्लस 3/4 3/4 नहीं 4/3 है 4/3 और बटे में 1 माइनस 5/12 गुणा 4/3। ये लगा दूँ फार्मूला, चूंकि tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y बड़ा होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस का x y। ठीक,
तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ये tan इनवर्स, इसकी बार थी 36 गुणा कर लेते हैं क्योंकि एलसीएम 12 आएगा, लेकिन 12 से 12 काटने के लिए हमें ये आसान पड़ जाती है कैलकुलेशन। कितना बार दिया 36 हमने ले लिया यहाँ पर, तो यहाँ कितना भी बार 5 दिया 15 प्लस प्लस के बार 36 12 12 चौक 48 बटे अब 12 दिया 36, इसका एलसीएम आया यहाँ पर भी 36 की हम गुणा होगी -5 चौक 20। अब देखिए 36 से 36 से कैंसिल हो गया, क्या बचा tan इनवर्स 15 और 48 कितना 8 5 13 है और 1 4 5 5 और 1 हासिल हुआ 6 हो गया बेटा। 6 में से 0 गया, कितना बचा 6 और 3 में 2 गया 1। देखिए यही हमें लाना था, ये आ गई LHS। tan इनवर्स 63/16 है, tan इनवर्स 63/16 हमें लाना है इसका आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 क्वेश्चन। देखिए क्या कह दिया है 7 8। देखिए 8 क्वेश्चन का tan सिद्ध करना हमें, tan इनवर्स ये सिद्ध करना, ये भी सिद्ध करना। tan इनवर्स √x बराबर 1/2 cos इनवर्स 1 - x अपन 1 + x। क्वेश्चन नंबर है कौन सा है 8, यानी क्या है tan इनवर्स √x बराबर 1/2 cos इनवर्स 1 - x बटे 1 + x, ये हम प्रूव करना है। तो देखिए इसके हम LHS ले लेते हैं। LHS क्या है tan इनवर्स √x। इसमें हम जो है क्या करते हैं 2 से गुणा कर लेते हैं, 2 से भाग कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स √x और बट्टे 1/2, इसे कर दिया हमने बाहर। अब देखिए 2 tan इनवर्स का हम फार्मूला जानते हैं। 2 tan इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, इसमें माइनस ये देखिए 2 tan इनवर्स का फार्मूला क्या होता है 1/2, तो ये बाहर है। 2 tan इनवर्स का फार्मूला होता है cos इनवर्स 1 - x स्क्वायर, 1 - का x स्क्वायर, x से कितना है √x का स्क्वायर बटे 1 + x स्क्वायर, 1 + √x का स्क्वायर। ठीक, यहाँ हम लिख देंगे चूंकि 2 tan इनवर्स x बराबर होता है cos इनवर्स 1 - x स्क्वायर बटे 1 + x स्क्वायर। ठीक, ये फार्मूला मैंने लगाया है यहाँ पर। तो ये रहा 1/2 cos इनवर्स 1 - का √x का वर्ग कितना होगा x बटे 1 + √x का वर्ग कितना होगा x। और देखिए यही हमें प्रूव करना है। ठीक, ये क्या आ गई RHS आ गई, RHS हैंस प्रूव हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर अब बढ़ते हैं 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या था, यह कोट इनवर्स 1 + sin रूट के अंदर 1 + sin x प्लस रूट के अंदर 1 - sin x बटे रूट के अंदर 1 + sin x माइनस रूट के अंदर 1 - sin x बराबर करना हमें 1/2। ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हमें कोट इनवर्स 1 + sin x रूट के अंदर 1 + sin x रूट के अंदर, फिर प्लस है प्लस 1 - sin x रूट के अंदर बटे 1 + sin x, 1 + sin x माइनस का 1 - sin x। ठीक, इतना दिया बराबर जो है कितना है इसके पाई कितना हमें सिद्ध करना है x/2। तो इसकी हम यहाँ पर LHS ले लेते हैं। LHS ले लिया हमने, क्या हो जाएगा कोट इनवर्स 1 + sin x रूट के अंदर प्लस 1 - sin x, ये भी रूट के अंदर है बटे 1 + sin x रूट के अंदर माइनस का 1 - sin x रूट के अंदर है। ठीक, ब्रैकेट
क्लोज कर दी। अब देखिए हम क्या जानते हैं, कोट इनवर्स। कोट में वन की हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि साइन कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान वन होता है, तो लिख लेंगे कोस स्क्वायर एक्स वाई टू। क्यों लिखेंगे, क्यों यहाँ पर साइन एक्स, अगर साइन टू एक्स होता तो यहाँ पर एक्स लिखते, कोस स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस का साइन स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस का, यह साइन एक्स, अगर साइन टू एक्स होता है तो साइन टू एक्स होता है, टू साइन एक्स कोस एक्स होता है, तो अगर कोस एक्स है तो इसका आधा आएगा, प्लस का बन जाए यहाँ पर टू साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू। यह है कितना, किसके अंदर, रूट के अंदर, प्लस का ऐसे यहाँ करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस का साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, माइनस का चिन्ह यहाँ पर, तो आ जाएगा टू साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू, टू साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू, ये भी रूट के अंदर चल रहा है। ठीक, बटे में क्या है यहाँ पर, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस टू साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स वाई टू, ये किसके अंदर है, रूट के अंदर है। यहाँ चिन्ह माइनस का कॉस स्क्वायर, इसे लिखना कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस का साइन स्क्वायर एक्स वाई टू माइनस का यार टू साइन एक्स वाई टू और कॉस एक्स वाई टू, ये भी रूट के अंदर है। अब ब्रैकेट लगा दी ना इधर से। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा कॉट इनवर्स, ये क्या बन गया, कोस यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं इसे कॉस एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू का स्क्वायर हो गया, और ये हो गया रूट के अंदर, प्लस का ये हो गया कॉस एक्स वाई टू प्लस का माइनस आ गया इसमें, चूंकि यहाँ देखो माइनस है तो कॉस एक्स वाई टू माइनस का साइन एक्स वाई टू का बनेगा स्क्वायर, और ये बनेगा रूट के अंदर बटे, यहाँ क्या बनेगा कॉस एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू का क्या बनेगा होल स्क्वायर, और ये बनेगा रूट के अंदर। यहाँ बना माइनस का चिन्ह, यहाँ कॉस एक्स वाई टू माइनस का साइन एक्स वाई टू होल स्क्वायर, वो भी किसके अंदर, रूट के अंदर। ठीक, अब देखिए हम आगे देखते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये कोट में देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, ये स्क्वायर से रूट कटेगा, सब स्क्वायर से रूट कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास कोट इनवर्स ब्रैकेट कॉस एक्स वाई टू प्लस का साइन एक्स वाई टू, ये प्लस है, प्लस का कॉस एक्स वाई टू माइनस का साइन एक्स वाई टू। देखिए साइन एक्स वाई टू से साइन एक्स वाई टू कट जाएगा, ये प्लस माइनस है, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस एक्स वाई टू प्लस का साइन एक्स वाई टू, यानी कि माइनस, जब माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का कॉस एक्स वाई टू, और इस चिन्ह माइनस का है, ये हो जाएगा प्लस का, ये जाएगा प्लस का साइन एक्स वाई टू। ठीक, तो यहाँ पे कॉस से कॉस कटेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये कॉट इनवर्स, जुड़ जाएंगे आपस में, ये जाएगा टू कॉस एक्स वाई टू बटे ये हो जाएगा टू एक साइन टू साइन एक्स वाई टू, टू साइन एक्स वाई टू। अब देखिए टू से टू कैंसिल हो जाएगा, अभी ये आ जाएगा कॉट इनवर्स, ये आ कॉट एक्स वाई टू, कॉट एक्स वाई टू, कॉट इनवर्स से कॉट कट जाएगा, तो इसका एक्स वाई टू ये क्या आ जाएगी हमारे पास आर एच एस आ जाएगी, आर एच एस। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन में अच्छे से बन गया।
क्वेश्चन चलते हैं हम नेक्स्ट। कौन सा? 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। क्वेश्चन नंबर है ये 10। क्वेश्चन नंबर 10 है ये। क्या है? tan इनवर्स 1 प्लस एक्स माइनस का 1 माइनस एक्स 1 माइनस का एक्स बटे 1 प्लस एक्स और प्लस 1 माइनस एक्स बराबर क्या प्रूव करना है हमें? लाना है पाई बाई 4 माइनस का 1/2 कॉस इनवर्स एक्स लाना है। तो देखिए हम इसकी LHS ले लेते हैं। LHS क्या है? tan इनवर्स 1 प्लस एक्स माइनस का 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस का 1 माइनस एक्स। ठीक, ये हमें दे रहा। अब हम देखिए हम मानते हैं, हल करना है। माना यहाँ पर मान लेते हैं। माना क्या मानना है? हम एक्स बराबर क्या मान लेते हैं? एक्स बराबर cos 2 थीटा मान लेते हैं। जब एक्स बराबर cos 2 थीटा मान लिया तो 2 थीटा का मान कितना आएगा? तो देखिए यहाँ से पहुँच जाएगा। एक्स बराबर cos 2 थीटा माना तो 2 थीटा बराबर कितना आ जाएगा? यही cos इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा ये 2 थीटा, और जो है थीटा बराबर आ जाएगा यहाँ से 1/2 cos इनवर्स एक्स। जहाँ इसकी जरूरत पड़ेगी वहाँ हम इसे रख देंगे। देखिए इसमें पहले मान रखो tan इनवर्स यानी क्या माना हमने? cos 2 थीटा, ये 1 प्लस cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा रूट के अंदर प्लस का माइनस है माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा रूट के अंदर बटे 1 प्लस cos 2 थीटा रूट के अंदर, और यहाँ प्लस का 1 माइनस cos 2 थीटा। इतना। अब देखिए 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है? ये होगा 2 cos स्क्वायर माइनस 1 थीटा। चूंकि हम जानते हैं, देखिए चूंकि क्या जानते हैं हम? cos 2 थीटा बराबर हम जानते हैं, cos 2 थीटा बराबर जानते हैं क्या? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1। तो यहाँ पे cos 2 थीटा का मान कितना आ जाएगा? यानी कि 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि 1 इधर पहुँचा दिया। इसी प्रकार जो है ये cos 2 थीटा का ये होता है मान, cos 2 थीटा बराबर होता है हमारे पास 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो देखिए इतने मान जो हम यहाँ पर ये पुट कर देते हैं। 1 माइनस cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा का मान कितना है? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी tan इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 रूट के अंदर है प्लस माइनस का ये आ जाएगा 2, इसका क्या है? कितना है? 1 माइनस cos 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 नहीं आया क्योंकि ये cos 2 थीटा है। तो यहाँ पर थीटा तो जो दुगना है तो यहाँ पर सिंगल रहेगा ना, ये 2 नहीं आया इसमें, ये मिस्टेक हो गई। यहाँ पर कमी है, बाई 2 नहीं आया, खाली थीटा आया। तो यहाँ खाली यहाँ पर थीटा, ये भी थीटा आएगा। ठीक, ये भूल चूक बस हो गया। बटे 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 cos थीटा रूट के अंदर 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस का ये यार 2 साइन स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट बंद कर दो। अब देखिए ये आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स। देखिए रूट टू सब में कॉमन आ कैंसिल आएगा,
यहाँ पर क्या बचा, कोस थीटा माइनस का साइन थीटा बटा कोस थीटा प्लस का साइन थीटा। अब यहाँ से देखिए कोस थीटा हम कॉमन ले लेते हैं, टेन इनवर्स कोस थीटा हम कॉमन ले लेते हैं, कोस थीटा यहाँ से कॉमन कर लिया हमने, तो क्या बचा यहाँ से 1 माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या होगा, टेन थीटा बन जाएगा बटे कोस थीटा नीचे से कॉमन कर लो, कोस थीटा नीचे से कॉमन कर लो तो 1 प्लस का टेन थीटा, ठीक, कोस से कोस कट जाएगा तो यह आ जाएगा, देखिए हमारे पास क्या आएगा, टेन इनवर्स, देखिए 1 को क्या लग सकते हैं, 10 पाई/4, 10 पाई/4 माइनस का टेन थीटा बटे 1 को, इस वाले 1 को हम ऐसे रहने देंगे, 1 माइनस टेन इन थीटा की गुणा में कितना कर लेंगे 1, और 1 का मान कितना रख देंगे 10 पाई/4, 10 पाई/4 और ये टेन थीटा ऐसे ही है ये हमारे पास। तो ये बन जाएगा देखिए टेन इनवर्स 10 पाई/4 माइनस थीटा, पाई/4 माइनस का थीटा। अब देखिए 10 से 10 कट जाए, 10 से 10 कट जाएगा, बचा पाई/4 माइनस का थीटा। अब पाई/4 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू वाली 1/2 कोस इनवर्स एक्स माइनस का 1/2 कोस इनवर्स एक्स, ये हमारी जो है RHS आ जाएगी। देखिए 1/4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स एक्स। आशा करता हूँ ये भी अच्छे से बन गया क्वेश्चन और अच्छे से समझ आया होगा। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है, कह रहा है ये क्या, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। यहाँ पर हल करा दिया, ये एक्स का मान ज्ञात करना है, 2 tan इनवर्स कोस एक्स बराबर tan इनवर्स 2 कोस एक्स। क्वेश्चन नंबर है ये कौन सा, 11। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 11। क्या दिया है इसने, 2 tan इनवर्स कोस एक्स बराबर tan इनवर्स 2 कोस एक्स, 2 कोसेक एक्स, ठीक। ये हमें दिया है, इसे हमें हल करना है। चूंकि हम जानते हैं यहाँ LHS ले लो इसकी पहले, नहीं LHS नहीं, क्यों हमें तो हल करना है। तो देखिए 2 tan इनवर्स एक्स का क्या होता है, ये होता है फार्मूला tan इनवर्स 2x यानी 2 कोस एक्स बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक, बराबर tan इनवर्स ये 2 कोसेक एक्स, 2 कोसेक एक्स क्या कर लेंगे हम, इसे कर लेंगे साइन एक्स में तोड़ देंगे, कोसेक एक्स रहता है 1/sin एक्स, ठीक, इतना। चूंकि हम लिख देंगे 2 tan इनवर्स एक्स बराबर होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस का एक्स स्क्वायर। देखिए इस प्रश्न करने से पहले आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होने चाहिए। तो देखिए tan इनवर्स से tan इनवर्स कट जाएगा, ये बचेगा 2 कोस एक्स बटे 1 माइनस कोस स्क्वायर की एक्स क्या साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बराबर ये बचेगा 2/sin एक्स। देखिए एक साइन एक्स से तो साइन स्क्वायर कट जाएगा और 2 से कट जाएगा 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कोस एक्स और इसके बटे में साइन एक्स बराबर 1। तो देखिए ये क्या हो जाएगा बराबर, तिरछी गुणा कर देंगे हम, इसके बटे में 1 करके हम इसके इससे गुणा कर रहे हैं, तो यह कोस एक्स बराबर साइन एक्स। अब देखिए कोस एक्स से हम जो भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 बराबर यहाँ हो जाएगा tan एक्स। ये 1 कितने की मान होती है 10 में, 10 पाई/4 का होता है मान, 10 पाई/4 बराबर tan एक्स। तो 10 से 10 कैंसिल होगा तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा पाई/4, इसका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। वीडियो देखिए एक बार नहीं तो 2 बार देखें, जिससे कि अच्छे से आपको समझ आए। ये क्वेश्चन नंबर 11 बन गया। 12 क्या करें, यह tan इनवर्स 1 माइनस x/1 1 प्लस एक्स बराबर करना है tan इनवर्स एक्स। ये हमें हल करना, सरल करना। क्वेश्चन नंबर है 12। ये क्या है, ये tan इनवर्स 1 माइनस का एक्स बटे 1 प्लस एक्स बराबर
1/2 tan इनवर्स कितना है, एक्स है, tan इनवर्स एक्स। ठीक, ये हमें हल करना। देखिए चूंकि हम जानते हैं इसे हम क्या कर लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 माइनस का tan इनवर्स एक्स हम लिख सकते हैं, इसे tan इनवर्स एक्स लिख सकते हैं 1/2 tan इनवर्स एक्स। क्योंकि हम जानते हैं tan इनवर्स एक्स माइनस का tan इनवर्स वाई बराबर क्या होता है, ये होता है tan इनवर्स एक्स माइनस का वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, क्योंकि tan इनवर्स इसमें एक्स की जगह पर इसमें एक एक्स की जगह पर 1 है और वाई की जगह पर एक्स है, और इसकी गुणा में हम एक्स की गुणा में 1 कर सकते हैं, तो ये वाला फार्मूला बन जाएगा। तो देखिए माइनस में इधर जाकर प्लस में हो जाएगा। ये tan इनवर्स 1 की कितना का मान होता है, tan π/4 का, tan π/4 हम इसकी जगह लिख देंगे बराबर, ये देखिए 1/2 है, ये 1/2 tan इनवर्स एक्स प्लस का ये पहुंच जाएगा tan इनवर्स एक्स, ये वाला माइनस का इधर है प्लस का हो जाएगा, तो हम इसे कर सकते हैं। ये देखिए आया π/4, क्योंकि tan से जो है tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, बराबर कितना जाएगा, ये देखिए 2 एलसीएम ले लेंगे तो 2 और 2 कम 2 2 और 3, ये जाएगा 3 tan इनवर्स एक्स अपॉन 2। अब देखिए इस 2 से 2 कम 2 2 2 दूनी 4। ठीक, तो यहाँ से tan इनवर्स एक्स 3 की गुणा इससे हो जाएगी, यानी कि tan इनवर्स π/6 3 दूनी 6 बराबर आ tan इनवर्स एक्स, और tan को हम इधर ले आए तो यार tan π/6 बराबर आ एक्स। ठीक, एक्स हो जाएगा। अब देखिए tan π/6 का मान कितना होता है, π/6 का मतलब होता है 6 3 18 यानी 30, 33 का मान होता है 1/√3 बराबर एक्स। ये ऐसे लिख दो, एक्स बराबर 1/√3। ये भी आसानी से क्वेश्चन बन गया, ये 12वां बन गया। अब क्वेश्चन लिखते हैं 13वां क्वेश्चन कह रहा है साइन tan इनवर्स एक्स का मान में बराबर होता है, इनमें से कोस के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर है ये कौन सा, 13वां क्वेश्चन। देखिए 13वां क्वेश्चन है, क्या है, साइन इनवर्स साइन tan इनवर्स एक्स, ये किसके बराबर होता है। अब देखिए tan इनवर्स है, यहाँ साइन है, जब यहाँ साइन होता है तो साइन कट जाए, तो इसे हम जो है किस में चेंज कर लेंगे, साइन में। साइन, ये साइन में क्या होता है, ये tan इनवर्स a/b हमें दे रखा है, यहाँ tan इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, tan इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन के पदों में साइन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि साइन एक्स अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक, ये आपको अच्छे से पता हो। ये tan इनवर्स एक्स ये लगा लो, देखो यहाँ पे लिख देते हैं हम tan इनवर्स a/b लगा लो बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स ए का मान कितना है यहाँ पर, एक्स से क्यों एक्स को हम बंद कर सकते हैं हम, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी का मान कितना है, a/b, एक्स के हम बंद कर सकते हैं तो 1 का स्क्वायर बनाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि हो जाए ए यहाँ पर साइन इनवर्स a/b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये वाला फार्मूला हमने यहाँ पर यूज किया। ये साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाए तो क्या बचेगा, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बच जाए, और ये आएगा किसके अंदर, रूट के अंदर। तो ये क्वेश्चन देखिए कौन से में, ये ऑप्शन डी में, ये ऑप्शन 13 का डी राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी हो जाएगा इसका आंसर, यानी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का इस प्रश्नावली का, कह रहा है यदि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2, तो हमें एक्स का मान इसमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर है ये कौन सा, क्वेश्चन नंबर है 14।
लास्ट क्वेश्चन है आज की विभेद प्रमेय और बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। दिया है, क्या दिया है, साइन इनवर्स 1 माइनस का एक्स माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, ये हल करना है। यहाँ से एक्स का मान ज्ञात करना है। तो हम मान लेंगे, माना साइन इनवर्स एक्स और क्या मान लेते हैं हम, थीटा मान लेते हैं। तो एक्स का मान कितना जा, साइन इनवर्स में जाकर थीटा में पहुंच जाए, यहाँ साइन थीटा हो जा, साइन थीटा। तो ये लिख लेंगे हम साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स से कितना आ गया, साइन थीटा, एक्स से रख दो, साइन थीटा रख दो यहाँ पर, माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स से क्या माना, थीटा, तो ये हो जाएगा 2 थीटा बड़ा हो जाएगा पाई बाई 2। अब देखिए साइन इनवर्स, इसे तो हम ऐसे रहने देंगे 1 माइनस साइन थीटा को, और ये 2 थीटा में जाकर क्या प्लस का जा बराबर हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस का 2 थीटा। ठीक, अब देखिए साइन को हम इधर पहुंचा दे रहे हैं, तो हो जाएगा हमारे पास क्या बचा, इधर से बचा 1 माइनस का साइन थीटा बराबर ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 प्लस का 2 थीटा। अब देखिए साइन 90 प्लस थीटा कौन सा खाना है, दूसरे में, और दूसरे में साइन और कोसेक प्लस के होते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस का साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा जा, साइन 2 थीटा, चूंकि लिख देंगे यहाँ पर साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा बराबर होता है किसके, पाई बाई 2 पे तो चेंज होगा क्योंकि साइन यहाँ पर 90 पे चेंज होता है, ये होता है कोस थीटा बन जाएगा। तो यहाँ पर साइन ना करके क्या आएगा, ये कोस 2 थीटा आ जाएगा। अब देखिए 1 माइनस साइन थीटा को तो हमने रहने दे रहे हैं ऐसे ही। अब कोस 2 थीटा को साइन के रूप में से तोड़ दो, साइन के रूप में, तो हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, और देखिए 1 से तो 1 ये कैंसिल हो जाएगा क्यों बराबर में, और माइनस से माइनस भी कैंसिल होगा। ठीक, चिन्ह से हमें, तो इधर हम ले आते हैं, देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर ले आते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इधर जा क्या होगा माइनस का, और माइनस का साइन थीटा बड़ा कितना जाएगा 0। अब यहाँ से जो हम साइन थीटा ले रहे हैं कॉमन, साइन थीटा ले लिया हमने कॉमन, तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा माइनस का 1 बराबर 0। देखिए एक तो जो है आएगा हमारे पास 2 साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0, एक बार इसे 0 रख लो, एक बार इसे 0 रख लो। ठीक, तो यहाँ से 2 साइन थीटा का कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा 1/2। देखिए हम इस मान को तो हम नहीं ले सकते, तो यहाँ पर कितना आएगा थीटा का मान, ये कितना होता है साइन 30 का मान होता है, साइन 30 का मतलब पाई बाई 6, तो यहाँ से थीटा का मान जाएगा पाई बाई 6। देखिए इस मान को तो हम नहीं ले सकते क्योंकि ये मान जो है समीकरण को इसको संतुष्ट नहीं करेगा, तो इसे तो हम नहीं ले सकते। ठीक, तो अब इसे लेते हैं। देखिए साइन थीटा दूसरा क्या होता है, साइन थीटा बराबर बचा हमारे पास 0, और साइन 0 मान कितना होता है थीटा में, थीटा बराबर होता है साइन में 0 मान, साइन 0 का ही मान होता है, और थीटा बराबर कितना है, यहाँ से साइन कैंसिल होगा 0, थीटा का मान इसमें 0 आएगा। और इसमें ऑप्शन कितना है, देखिए थीटा का मान देखिए C0। देखिए इसमें 0 और 1/2 भी, हमारा 1/2 ही मान आया है, 1/2 मान आया है साइन थीटा का, तो 1/2 मान हम वो नहीं ले सकते क्योंकि इसमें जो है थीटा का मान 0 आ जाए, जबकि 1/2 तो कोई सा आया ना, पाई बाई 6 आया, तो थीटा का कौन सा C ऑप्शन क्लियर हो गया। तो ऑप्शन हो गया C, कितना 0 आंसर। तो आशा करता हूँ सभी लोगों को ये प्रश्नावली अच्छे समझ में आई होगी। आज हमने चैप्टर 2 की विविध प्रश्नावली 1 शॉट में कंप्लीट की। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।